बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का मंगल वर्षा योग चल रहा है। इस दौरान क्षेत्र पर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। गुरुदेव प्रतिदिन अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत कर रहे हैं। बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पिछले कुछ दिनों से मंगल पावन वर्षा योग के दौरान आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा ने आचार्य श्री ने धर्म की 3 गतियों पर प्रवचनों के माध्यम से प्रकाश डाला। आचार्य श्री ने कहा कि अगर भक्त अपने जीवन में दान को महत्व दे तो वह पुण्य की भागीदारी हो सकते हैं। भक्त का दान का भाव उसे मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। अरे भाई, धन की 3 गतियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? दान, भोग और नाश। ये 3 गतियां होती हैं। तो सबसे पहले धन ये विचार किया जाए कि कमाया किस लिए जाता है? किस लिए कमाया जाता है? हाँ, भोग के लिए। कि हम धन सबसे पहले आदमी इसलिए नहीं कमाता है कि भाई दान करना है। पहले तो पेट भरना है, कपड़े पहनना है, मकान बनाना है। इसके बाद बचा तो दान कर दे। ऐसा वही क्रम रहता है। आदमी ऐसा थोड़ी कोई मजदूर कमाने जाता है तो उससे कहते भैया पहले दान करो, कमा के ले दान तो भैया पहले घर जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, फिर 2-4-10 रुपये बच जाए तो उसमें से कुछ दान कर लेना। नहीं बचे तो कोई विकल्प नहीं, अपने ही काम चलाओ कुल मिलाकर के। तो सबसे पहले धन का अर्जन होता है अपने उपभोग के लिए। जब पुण्य के योग से उपभोग से ज्यादा आ जाए तो फिर का कुछ इसमें से दान कर दो भाई, अब दान कर दो। तो और अगर उपभोग भी नहीं करोगे, लोभ के कृपाणता के वशीभूत होकर उपभोग भी नहीं किया और का दान भी नहीं दिया तो का फिर उसकी तीसरी गति निश्चित है। आचार्य श्री की धर्म सभा का भक्तजनों को प्रतिदिन इंतजार रहता है। सुबह होते ही शहर की विभिन्न शैलियों से भक्तजन गुरुवार आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाड़ी का श्रवण करने जैन मंदिर बल्केश्वर पहुंच जाते हैं। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवार आचार्य श्री की वाणी को सुनकर उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। आचार्य श्री के प्रवचन काफी प्रेरणा देने वाले होते हैं। आचार्य श्री ने आज धन संचय करने के विषय में अवगत कराया कि धन संचय अपन को उतना ही करना चाहिए जितनी अपन की पूर्ति है। अगर उससे ज़्यादा अगर धन संचय अगर इकट्ठा होता है तो फिर अपन को दान की तरफ अग्रसित होना चाहिए। और नहीं, अगर हम दान की तरफ अग्रसित नहीं होते हैं तो उस धन का निश्चय ही विनाश होना है, नष्ट होना है वो। क्योंकि आचार्य श्री ने कहा कि भाई पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर अपना पुत्र सपुत्र है तो वो अपने आप धन संचय कर लेगा, और ये कपुत्र है तो उसको हम संचय करके रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नष्ट कर देगा उसको। इसलिए आचार्य श्री का आज बिहार भी नहीं हो पाया बिहारी लाल धर्मशाला की तरफ बारिश के कारण। इसलिए शायद हो सकता है आज दोपहर में या कल सवेरे आचार्य श्री बिहारी लाल धर्मशाला के लिए प्रस्थान करेंगे। आज महाराज श्री का जो प्रवचन था, पूत सपूत सो क्यों धन संचय, पूत सपूत सो क्यों धन संचय, उन्होंने जो कहा हम लोग जो हैं हमेशा भोग होने के लिए धन संचय में लगे रहते हैं और धर्म के प्रति ध्यान नहीं रहता है। हमें भगवान जी मुंशी से जो कहा कि धन के प्रति इतना लगाव मत करो, नहीं तो पापों का उदय हो जाएगा और आप निश्चित रूप से नरक भोगोगे। इसलिए मैं उनके प्रवचन सुनने के बाद ये हो गया कि धन संचय से मुझे ज़्यादा नहीं, और जितना धन संचय करूँगा उपभोग करूँगा उसमें से कुछ द्रव्य जो है धर्म में लगाऊंगा। आचार्य श्री ने पावन वर्षा योग में पिछले कुछ दिनों में बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में कई बड़े धार्मिक अनुष्ठान और विधान आयोजित हुए हैं। इन धार्मिक कार्यक्रमों में शहर भर से विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न शहरों से गुरुवार आचार्य श्री के भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।